सत्य की विजय हो, असत्य का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना व प्रेम हो, विश्व का कल्याण हो, धरती माता की जय। दोस्तों, मैं सुरेंद्र अरोड़ा आज के आईने में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के आईने का मेरा फोकस विश्व को पृथ्वी के लिए समर्पित होना ही होगा। जी हाँ, विश्व को पृथ्वी के लिए समर्पित होना ही होगा। दोस्तों, सोचने और विश्लेषण करने वाली बात है और समय है। आज हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं और आज हम बड़े गर्व से इस बात को कहते हुए नहीं थकते कि ये 21वीं सदी का आदमी है, ये 21वीं सदी का आदमी है। वास्तव में इस विश्लेषण में हम सब पृथ्वीवासी इस बात को सोचें कि हम कितने आधुनिक हो चुके हैं, कितनी तरक्की कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत बात नहीं है, ये पूरे विश्व कल्याण की बात है, जिस मुद्दे के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ, नतमस्तक हूँ। दोस्तों, लाखों साल का धरती का इतिहास, लाखों साल, करोड़ों साल का, ये मैं तो नहीं कह रहा, हमारे साइंटिस्ट, इतिहासकार जिन्होंने ये बात पुख्ता की कि हमारी धरती और हमारा इतिहास, धरती का इतिहास लाखों साल पुराना है, करोड़ों साल पुराना है, हैं? तो ये सत्य है क्योंकि इसका विश्लेषण इतिहासकार कर चुके हैं और समय समय पर करते रहते हैं और आज भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं जिस बात को कहने के लिए पूरे विश्व के सामने उपस्थित हुआ हूँ, उसकी एक वजह है, सेव टू अर्थ। हमें आज धरती को बचाना है। आज हम 21वीं सदी में पहुंचकर मैं, मेरा और बस इतने तक ही सीमित रह गए हैं और 21वीं सदी का दावा करते हैं। दूसरी ओर साबुन, तेल, टूथब्रश, खाद्य पदार्थ, सामग्री, हैं जी, ये सब हमें क्या इस्तेमाल करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, ये हमें मीडिया के ज़रिए से पता चलता है। कुछ बॉलीवुड के लोग हमें ये बताते हैं कि फ़लाँ साबुन इस्तेमाल करें, फ़लाँ टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, हैं जी, और फ़लाँ मसाला खाएं और रिश्ते बनाएं वगैरह वगैरह। यानी कि आज भी हम इस बात के लिए सिक्योर नहीं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या और क्यों खाना चाहते हैं। यानी कि इस बात के लिए भी हम मीडिया की ओर, बॉलीवुड की ओर आकर्षित हुए पड़े हैं, जो एक सोचने का विषय है, बहुत ही ज़्यादा सोचने का विषय है। वो लोग जो सिर्फ अपने कुछ चांदी के सिक्के बनाने के लिए, या यूँ कहूँ प्रोडक्ट दाता, जो कि व्यापार का एक लक्षण है, अपनी बात को ऊपर रख के कहना, अपने प्रोडक्ट को ऊपर रख के कहना। खैर, मैं इन बातों में नहीं उलझना चाहता, ये सब आप भली भांति से जानते हैं। मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ, विश्व को पृथ्वी के लिए समर्पित होना ही होगा। ऐसा करके हर धरतीवासी, पूरे विश्व में वो आदमी कि धरती के किसी भी टुकड़े में क्यों ना रहता हो, आज उसका ये कर्तव्य है, सेव टू अर्थ, सेव टू अर्थ। मैं, मेरा और अपना, अपनी प्रॉपर्टी, अपना खलिहान, अपना देश, हम सिर्फ यहाँ तक ही सीमित रह चुके हैं। दोस्तों, सोचने की बात यह है, लाखों साल पहले जो हमारा इतिहास रहा, उसमें मैं उलझना नहीं चाहता, ना ही उलझाना चाहता हूँ। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि तीरों तलवार का वो ज़माना,
यानी कि 18वीं सदी तक धरती को कोई नुकसान नहीं था। आज जो रसायन और ये परमाणु और यूरेनियम द्वारा उत्पादित बड़े बड़े हथियार जो हम सब ने बना रखे हैं, पृथ्वीवासियों ने, ये हमें कहाँ लेकर जाएंगे? ये हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? और हम अपनी धरती माता के विषय में ज़रा भी चिंतित नहीं है, ज़रा भी चिंतित नहीं है। मैं मेरा तक ही हम सीमित हैं। मेरा घर, मेरा देश तो सुरक्षित तब होगा ना दोस्तों, जब धरती सुरक्षित रहेगी। इस विषय पर आज ये चर्चा है और हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आज हम जिस तरह से रासायनिक हथियारों और ना जाने क्या क्या परमाणु अस्त्र और विनाशकारी, धरती अगर कहूँ धरती विनाशकारी, ये जो हमने उत्पाद बना रखे हैं, एटम बम बना रखे हैं, परमाणु मिसाइलें बना रखी हैं, और हम लगातार इस ओर बढ़ते ही जा रहे हैं, इस ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। ये विनाश का कारण आदमी इतना समझदार हो चुका है कि हम आज अपनी धरा को, अपनी धरती के बारे में जरा भी नहीं सोचते, जरा भी चिंतित नहीं है। एक पर्यावरण को ही देख लीजिए, जिसमें 3 फैक्टर बहुत ज़रूरी हैं इस धरती को बचाने के लिए: वायु, पानी और अर्थ। वायु, पानी और अग्नि, ये तीनों जो कहते हैं प्राकृतिक 5 तत्वों से बनी है, ये दुनिया 5 तत्वों से बनी है। इन 5 तत्वों में से 3 तत्व जो हैं, वायु, धरती और अग्नि यानी कि अर्थ, ये और जल, ये ऊर्जा के स्रोत हैं। वास्तव में ये ऊर्जा के स्रोत भी हैं, और हम सब इन तीनों तत्वों को बड़ी ही निर्दयता के साथ इसको हम दुरुपयोग कर रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं। एक तरफ तो ये जो पर्यावरण का विनाश के कगार पर आज हम खड़े हैं, दूसरी ओर कहीं ना कहीं प्रकृति अपना जलवा हमें दिखाती ही आ रही है। कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, और ये आदमी द्वारा पर्यावरण में, प्रकृति से की गई छेड़खानियों का ही नतीजा है जो हमारा समय, हमारे पर्यावरण बदल रहा है। सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी, ऐसा कुछ, ये सब हमारा पर्यावरण, ऋतुएं हमारी जो हैं वो बदल रही हैं। वर्षा उतनी नहीं हो पाती। इन सब के पीछे हम इस धरती को, इस दुनिया को ये सोचना पड़ेगा, पूरे विश्व को सोचना पड़ेगा, सेव टू अर्थ। पूरे विश्व को आज ये सोचना पड़ेगा और समर्पित होना पड़ेगा धरती के लिए। अगर आज धरती है तो मेरा घर, मेरा देश है। जब धरती ही नहीं रहेगी तो मेरा घर और मेरा देश कहाँ रहेगा? ये बहुत ही जागरूकता भरा संदेश आज इसकी ज़रूरत है, पूरे विश्व को इसकी ज़रूरत है, जिसके लिए हमने आगे बढ़कर दुनिया के हर उस आदमी को, हर उस सरकार को आगे बढ़ के इसके बारे में सोचना चाहिए। आज हम सिर्फ परमाणु अस्त्रों की ओर, मिसाइलों की ओर, दुनिया भर के ये विनाशकारी जो साधन हैं, इसकी बढ़ोतरी को लेकर अग्रसर हैं। एक से ऊपर एक हम कंपटीशन लड़ रहे हैं और कंपटीशन की लाइन में लगे हुए हैं कि सबसे बड़ा
अस्त्र किसके पास है, दुनिया को मिटाने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र या विनाशकारी बम किसके पास है। हम इस दौर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इसको ब्रेक लगानी ज़रूरी है दोस्तों, इसको ब्रेक लगानी बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा गहराई से इन तथ्यों को नहीं छेड़ना चाहता, क्योंकि मेरे देश का नागरिक और दुनिया का आम नागरिक और सीधी सादी भाषा और सीधे साधे विचारों से ही उसको इन बातों की समझ आ सकती है ज़्यादा से। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन आज सिर्फ इतना ही कहूँगा, विश्व को पृथ्वी के लिए समर्पित होना ही होगा। धन्यवाद। धरती माता की जय। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, ज़िंदगी में घंटी बजाकर आगे बढ़ जाएं। धन्यवाद। फिर मिलता हूँ अपनी नए वीडियो के साथ, नए फोकस में। देखते रहिए आज का आईना।